उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2022 के दूसरे चरण में आखिरकार वोटिंग क्यों रही कम? वोटिंग कम होने का किसको पहुंचेगा नुकसान? वोटिंग कम होना किस पार्टी का बिगाड़ेगा खेल? आइए जानते हैं हम इस पूरी खबर में एक एक बूथ और एक एक सीट का आंकड़ा। उससे पहले आपने हमारे चैनल जनता की आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2022 की हर नई अपडेट आपके पास समय से पहुंच सके। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 55 सीटों पर सोमवार को 62.52% का मतदान हुआ है, जबकि 2017 के मतदान नतीजे देखें तो 65.53% वोटिंग रही थी। इस तरह से देखें तो इस बार 3% की वोटिंग में गिरावट आई है। 2017 के चुनाव में जब मतदान में इजाफा हुआ था तो इसका सियासी फायदा बीजेपी को मिला था, वहीं समाजवादी पार्टी और बसपा को सीधा सीधा नुकसान उठाना पड़ा था। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के 9 जिलों में 55 सीटों पर उतरे 586 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। सोमवार को दूसरे चरण में मतदाताओं में पिछली बार से कम उत्साह देखने को मिला। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे दौर की 55 सीटों पर मतदान 62.52% रहा, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में ये नतीजे 65.53% रहे थे। वहीं बता दें, 2017 के मुकाबले 2022 में 3% वोटिंग कम रही है। दरअसल बता दें, दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी के मुस्लिम बेल्ट और रूहेलखंड इलाके की वोटिंग ट्रेंड को देखें तो पिछले चुनाव से 3% वोटिंग कम हुई है। हालांकि 2012 में इन 55 सीटों पर 65.17% वोटिंग हुई थी। 2012 की तुलना में 2017 में वोटिंग में 0.36% का इजाफा हुआ था। पिछले चुनावों में इन 55 सीटों का वोट प्रतिशत बढ़ने से बीजेपी को फायदा और विपक्षी दलों को नुकसान उठाना पड़ा था। 2017 में इन 55 सीटों में से 38 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 15 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। वहीं 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 40 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि बसपा को 8 और भाजपा को 4 और कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी। इस तरह से 2017 में बीजेपी को 34 सीटों का फायदा हुआ था, तो समाजवादी पार्टी को 25 और कांग्रेस को 1 और बसपा को 8 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। वहीं बात करें 2007 के विधानसभा चुनाव की तो इन 55 सीटों पर 49.56% वोटिंग हुई थी, जिसमें बसपा को 35 और समाजवादी पार्टी को 11 तो भाजपा को 7 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। 2012 के चुनाव में 11% वोटिंग का इजाफा हुआ था, तो समाजवादी पार्टी को 29 सीटों का फायदा तो बसपा को 35 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। पिछले 3 चुनाव की वोटिंग से ये बात साफ होती है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ने से विपक्ष का फायदा तो सत्ता पक्ष को नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं 2022 पर मुस्लिम सीटों पर मतदान पर नजर डालें तो दूसरे चरण में सर्वाधिक 72% से अधिक मतदान अमरोहा जिले में हुआ है, जबकि बात करें सबसे कम शाहजहांपुर जिले के 69.69% मतदान रहा। वहीं विधानसभा सीटों में सबसे अधिक 75.78% मतदान सहारनपुर की बेहट सीट में हुआ है। यहां की नाकुड़ में भी 75.50% मतदान हुए हैं। वहीं अमरोहा की बात करें तो नौगमा सदाद में 70.17% व हसनपुर में 73.58% वोट पड़े हैं। इस तरह से देखें तो मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर वोटिंग अधिक देखने को मिली है, तो इससे साफ होता है कि जहां जहां वोटिंग का ट्रेड कम हुआ है तो वहां बीजेपी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है, और जहां जहां वोटिंग ट्रेड बढ़ा है वहां समाजवादी पार्टी को फायदा दिखाई दे रहा है। इससे साफ ये होता है कि वोटिंग कम होने से बीजेपी को नुकसान और समाजवादी को फायदा होता दिखाई दे रहा है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2022 की हर नई अपडेट चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।